सर नाम क्या है आपका? मनोज सिंह यूने, मुक्काम चिरापाटला है, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल है। और भी साथ में कोई है आपके? जी हाँ, हमारे परिवार, हमारी फैमिली है। श्रीमती आशा यूने जो अभी सत साहिब जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। जी तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया है आपने? जी नहीं, अभी नाम तो नहीं लिए। हम कम से कम समागम करने में 4-5 समागम हो चुके हैं। मैं सबसे पहले कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब जी मेरे भक्त जी है, मैं उनसे दीक्षा ले चुका हूँ। सिख धर्म से बिलोंग करते हैं क्या? जी, आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ सर। ये जरूरी नहीं कि वस्त्र पहनने से या उसका सिख से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं एक मानव हूँ, मेरे 2 हाथ पैर है, 2 आंखें हैं। यह सारी जो सृष्टि के जो भी निर्माण है, जैसा अपना शरीर है वैसा औरों को भी समझो। इससे पहले मेरे जो पूर्वज है वो थे, कबीर साहब को ही मानते आए। मेरे को उनने भी ऐसा शिक्षा नहीं दिया कि ये जाति आदिवासी है या सिख है या मुसलमान है या हिंदू है, इस टाइप को उनने मुझे कभी शिक्षा नहीं दी है। मेरे जो गुरु जो कबीरदास दयालदास साहब जो थे, हमारे पिताजी को उनने बताया, जो हमारे गुरु हमारे पिता थे, उसके बाद में हमारे दयालदास साहब थे। बस वही हमारे साथ। दयालदास कहाँ के हैं? ये काठी आश्रम से बिलोंग, हाँ काठी आश्रम, ये नागपुर वहाँ से थे। उनको गुरु बनाया है आपने? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश दास, मैं महाराष्ट्र सातारा से आया हूँ। नाम दीक्षा लिया है क्या संत रामपाल जी महाराज? जी, मैंने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज को 2019 9 जून 2019 को मैंने गुरु बनाया है संत रामपाल जी महाराज। कबीर साहब को कब से जाना है आपने? कबीर साहब के बारे में थोड़ा बहुत किताबों में भी जाना था, जब पढ़ते थे 9वीं 10वीं में। कबीर साहब के दोहे और एक उनकी भूमिका एक कवि थे ऐसा ही जाना था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और कबीर साहब को पढ़ा, उनकी किताबें ज्ञान गंगा, जीने की राह, तो फिर कबीर साहब की एक महिमा, एक उनका एक अलग ही पता चला कि वो तो साक्षात्कार इस ब्रह्मांडपति है वो खुद, और वही परमात्मा है, जैसा बाद में नाम दीक्षा लेने के बाद जाना। तो हमारे बीच सर आए हुए हैं जी, और इनका कहना ये है कि हम कबीर साहब को 3 पीढ़ी से जानते हैं और कबीर साहब ही हमारे गुरु हैं। तो गुरु और कबीर और भगवान में क्या क्या फर्क है, कुछ बताएंगे क्या? देखिए सर जी, ये तीनों एक ही बात है। कबीर साहब ने गुरु, एक्चुअली वो सदगुरु आकर भी उन्होंने लीला की, साक्षात परमात्मा होकर उन्होंने 120 वर्ष काशी में रहकर लीला की और पूरे दुनिया को बताया कि कैसा जीना चाहिए, कैसी भक्ति करना चाहिए। क्या गुरु बनाना जरूरी रहता है? देखिए, गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है। भगवान और मानव, ये दोनों का मीडिएटर गुरु है। भगवान की प्राप्ति के लिए आपको गुरु बनाना चाहिए और गुरु ही आपको उस परमात्मा से यानी परमात्मा के पास आपको ले जाएगा। और साक्षात गुरु और परमात्मा एक ही है, तो गुरु की बहुत गुरु यानी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो बनाया है इन्होंने दयालदास साहब। देखिए, गुरु बनाना और फिर उसके बाद की बात आती है कि फिर सच्चा गुरु होना चाहिए। सच्चा गुरु होना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने भक्ति बताना चाहिए, मोक्ष भक्ति बताना चाहिए। सच्चा गुरु सबसे पहले तो माता पिता ही प्रथम गुरु होता है। माता सबसे पहले है, जिसने सृष्टि में दिखाया ही नहीं तो क्या गुरु? भाई सृष्टि में सबसे पहले निर्माण हुआ। जी, मेरा नाम सुभान सिंह पट्टावी, मैं डिस्ट्रिक्ट बालाघाट से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट हरदा न्यायालय में जॉब करता हूँ मैं। जी, सच्चा गुरु की क्वेश्चन आया है यहाँ। सच्चा गुरु वो है जो हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताए और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जो हमारा भक्ति मार्ग का सिलेबस है उसके अनुसार हमको भक्ति बताएगा, वही सच्चा गुरु है। उससे हमारा मुक्ति हो सकती है। सच्चा गुरु माता पिता बता रहे हैं। जी, देखिए, गुरु सबसे पहले गुरु माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण एक 5 6 7 साल तक, फिर उसके बाद आध्यात्मिक स्कूल में जाता है, फिर वहां भी एक गुरु हो जाते हैं। तो ये गुरु, लेकिन जो मोक्षदायक गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु
अपने को इस जन्म मरण के दीर्घ रोग से छुटा दे, वो सच्चा गुरु। हमारे 4 वेद हैं, उनका ज्ञान दे, वही सच्चा गुरु है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, वही सच्चा गुरु है। आध्यात्मिक भक्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही अक्षर ज्ञान के लिए हमें अक्षर ज्ञान गुरु की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक गुरु और अक्षर ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि सही गुरु शास्त्रों के आधार पर बताया जाता है। कुछ शास्त्रों का अध्ययन तो किया होगा आपने। शास्त्र का ज्ञान के हिसाब से देखो, पहला गुरु हो गया माता पिता, कैसा जिनने जन्म दिया अपने को, जो चलने लायक बनाया आपको अपने पैरों पे। अब आता है शास्त्र ज्ञान, जो जीवन को कैसा जिया जाता है, जिसमें ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाव, बूढ़ा बाबा जस कही या दादू किसी मेरे कथन कबीर है, मनसा बचन कर्मन चीज जो को मोको निज नाम दिया सदगुरु सोय हमार, दादू गुण केतन कहूँ कहत ना वे पार, करता पुरुष कबीर है नाभक यह विचार, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर को चार, करता नहीं ताकर नाम कबीर, कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्मा शरीर रारस में रमी रहा, ताकर नाम कबीर, गगन मंडल से उतरे साफ सत्य कबीर, जलज में ही पौडन किया सब पेरन के पीर, हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन करेंगे उगित धारा शरीर, ना कौ से दोस्ती है ना कौ से बैर है, शब्द स्वरूपी रूप है गड़गड़ बोले सो है। आध्यात्मिक गुरु इस हिसाब से है जो ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आपको ज्ञान बताया गया है। बाकी है जो निर्गुण, जैसे किसी ने पत्थर को पूज रहे के नहीं बोले, जरूरी नहीं है कि वहां है। गुरु कहा गया है कि गुरु ने, जैसे हमने जिससे दीक्षा ली, हमारे गुरु जी ने कहा है कि सब जगह भगवान होता है। ये बात सत्य है। हम बताएंगे उसको कि गुरु कैसे होते हैं। जहां अपन गए, हम आपके पास आए तो हमारे आत्मा में भगवान है, हम यहाँ पे गुरु है। सिख धर्म का प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी, उनका गुरु पहले ब्रजलाल पांडे जी था। उनके बताए अनुसार भक्ति करते थे, लेकिन जब उनको पहले उपदेशी बेई नदी में कबीर साहब जी मिले, और उनको भी मानते थे उस समय, जिनको जानकारी नहीं था। हम भी इसके पहले, हम इस मार्ग में नहीं जुड़े थे, श्री संत रामपाल गुरु महाराज की सानिध्य में नहीं जुड़े थे, तो हम भी कभी मानते थे। लेकिन वो तो पूरी सृष्टि का सृजनहार है, रचनाकार है, सबका मालिक गॉड इज वन, वही है। देखिए सर, गुरु ग्रंथ साहिब में ही लिखा हुआ है, गुरु जी ने सत्संग में बताते ही है, हाँ, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जाए। निज घर बोले तो वो सचखंड, वो जो जहाँ इन्हें जो जन्म मरण के दीर्घ रोग से अपन छूटकर उस निज धाम को चले जाएंगे, फिर उसके बाद अपन इधर नहीं आएंगे। तो ऐसे गुरु से ही आप उनकी वो जो भक्ति बताएंगे, वो जो मंत्र जाप बताएंगे, वो मंत्र जाप करेंगे तो आप निज धाम को चले जाएंगे। तो ये जो गुरु, देखिए गुरु तो बहुत टाइप के हैं, यहाँ अलग अलग भक्ति बताते हैं, लेकिन सच्चा गुरु जो निज धाम को आपको ले जाए, वो सच्चा गुरु। और वही गुरु की हम भक्ति कर रहे हैं। और हम तो जाना है, हमको तो सतलोक जाना है, निज धाम जाना है, सच साहिब। कबीर साहब को गुरु मान रहे हैं या भगवान मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? मैं कबीर साहब को, यानी उसको ना मैंने देखा हूँ आज तक, ना मेरे जो और भी जो है, या मेरे पिताजी ने कबीर साहब नाम सुने हैं। कबीर साहब जिसका निराकार है, शून्य है। कबीर साहब को निराकार, कबीर साहब निराकार नहीं है, साकार रूप में सचखंड रूप में बैठे हैं सिंहासन पर, श्वेत छत्र उनका, और सिंहासन पर बैठे हुए गुरु नानक जी ने साक्षात दर्शन किए थे सचखंड में। जब उनको ले गए थे 3 दिन के लिए, नानक जी को कबीर परमात्मा ने सचखंड में रखा था और पूरा उनको दिव्य ज्ञान दिया था और बोला था कि आप धरती पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ और मेरे गवाह बनो, मेरे ज्ञान का प्रचार करो, और मैं जो सतभक्ति सतमंत्र दूंगा, सतनाम 2 अक्षर का, उसका जाप करो और भक्ति की कमाई करो, फिर आप यहाँ पर रहने के लिए। जब नानक जी आए थे ना, नानक जी को जब सचखंड में लेके गए थे कबीर साहब बेई नदी में, जब उनको अंदर लेके गए, उनका शरीर यही पड़ा था, उनकी आत्मा उनके साथ गई थी। तो सब देखने के बाद जब नानक जी आए, नानक जी आने के बाद नानक जी बोले कि 5 सुर की मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा सयाना भवतावार, ये धानक रूप रहा करतार। ये जो धानक की लीला कर रहा है ना, यही उधर है, ये ठगता है अपने को, ये बताता नहीं है। हाँ, तो ये जो नानक, ये जो यहाँ बैठे हैं ना काशी में, ये ठग रहा है अपने को, यही असंख्य ब्रह्मांड का मालक है, और यही मुझे सतनाम देने वाले, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु, ऐसा करते वो आए थे काशी में, वाहिगुरु सतनाम, मुझे सतनाम मिलेगा। लेकिन सिख संप्रदाय ने ये कुछ अलग ही इसमें ले लिया, तो इन्होंने एक ये बना लिया कि वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु। एक्चुअली वो बोल रहे थे वाहिगुरु मुझे सतनाम देने वाले, काशी में गए हो, मुझे वही गुरु मिले, वाहिगुरु मतलब मुझे वही गुरु मिले। गुरु नानक जी के भी गुरु थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने इसके अलावा और कुछ जानने के कभी प्रयास ही नहीं किया। देखिए भगवान शून्य नहीं है, क्योंकि वेदों में, चारों वेदों में भी लिखा हुआ है कि वो राजा की तरह दर्शनीय है और वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। इन्हें मेरा एक सवाल है, फिर कहाँ है भाई? मेरा एक ही है, सचखंड मैं इसी चीज को मैं बोलता हूँ ना, भगवान है, मैं दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान, कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है। कई बार ये कहा कि नहीं कि मेरे साथ के भगवान नहीं है, भगवान है। हम आपके ऊपर कोई दुख हो, मैं आपका कुछ मदद कर दिया तो आपको मैंने मदद नहीं किया हूँ, उसी भगवान ने मदद किया है आप। इसीलिए कहीं मुझे शिक्षा दी गई है आज तक, मेरे कबीर साहब ने, मेरे दयाल साहब ने कहा है आपने किसी का मदद किया है एक वक्त, तो वही एक भगवान रूपी है, इसको मानो। ना कि ये नहीं कहा है कि लाए खून काट लिए 4-8 दिन पहले किसी ने अभी तक बोले अभी तक बकरा काटे हैं और काट लिए, उसके बाद बोले नहीं गुरु वहां है, चले हम वहां पूजने चले गए। ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं आज तक। बस मेरे को इतना मालूम है कि गुरु से। आपका कहना है कि जहाँ दया होती है वहीं भगवान होता है। हाँ, लोग कई बोलते हैं, हाँ जहाँ दया है वही भगवान है। जहाँ पे आपने उस व्यक्ति का दुख दर्द को समझा, वहीं पर भगवान का प्रदर्शन है। देखिए दया करना, दूसरों की मदद करना, निर्व्यसनी रहना, काम क्रोध मोह माया इस पर कंट्रोल करना, ये सबके अलग अलग पॉइंट है। ये तो देखिए वहां जो निज धाम में जाने के लिए है ना, आपको ये चीजें तो आप में से निकलना है धीरे धीरे। दया करना ये एक पॉइंट हो गया, किसी मानव की दया करना, किसी की मदद करना, ये एक पॉइंट हो गया, एक टिक हो गया। लेकिन उससे भगवान का एक रूप भी तो कहा जा सकता है कि भाई भगवान है तो कहाँ है? देखिए भगवान को शून्य नहीं माना गया, कहाँ है भगवान? भगवान भाई अपन ने एक ही चीज कहा ना कि भगवान सतलोक के तीसरे मुक्ति धाम में राजा के समान विराजमान है, सिर पर मुकुट है और सफेद गुंबज विराजमान है। भगवान भी कई प्रकार के भगवान, मैं बताता हूँ, भगवान शून्य है, शून्य का कोई आकार नहीं। ओमकार कहा गया है, जिसमें मनुष्य को सबसे पहले सृष्टि का निर्माण किया गया था। अद्दा भवानी ने इसी धरती पर जन्म लिया था, किसी ने देखा नहीं देखा, उसका कोई आकार नहीं है। उसने सबसे पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसको बनाया गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया गया, सबसे पहले धरती पे आए, तुमने एक महिला बनाई, एक पुरुष बनाए, ये भाई बहन थे, इससे कोई संबंध नहीं इस चीज से। इसको सृष्टि का निर्माण करना था, निर्माण किया, हमारे गुरुजी ने बताया निर्माण करना था। जब निर्माण किया, ब्रह्मा विष्णु महेश जो अन्य कई देवता हैं, अभी ये आए, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, मैं उनका ये चीज नहीं, मैं उनका भी सम्मान ये करता हूँ। जैसे जीरो है, इसका कोई आकार नहीं, किसी भी रूप धारण कर लिया, उन्होंने सोचा कि चलो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, अब इनके साथ में अंगकारी भी तो करना है, जब तो संसार दिखेगा। अब उन्हें अंगकारी नहीं करनी थी, तो अद्दा भवानी ने उसी से उनकी बहन बनी, उन्हीं के साथ में अंगकारी हुआ है, जिसमें ये सृष्टि का निर्माण किया, इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसको खत्म कर दिया। ये मिट्टी है, जो घूम रहा है दुनिया सब मिट्टी है। सिर्फ भगवान एक आत्मा शून्य है, इसका हर आपके दिल में है, मेरे दिल में है, जो मैं कह रहा हूँ इसमें सब जगह भगवान है। देखिए ये जो ओमकार ओमकार कर रहे हैं ना, जो शून्य है, निराकार है, किसके सामने नहीं आता, वो एक्चुअली ये ब्रह्म है, ये काल है। ये काल किसी के सामने आता ही नहीं है, वो चुपके रहता है। दुर्गा और काल के जो सहयोग से ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति बात बोले, तो ये इनका काल भगवान है। आज काल भगवान है, सही है। इस संसार में जिसको पूज रहे हैं, काल भगवान को पूजते हैं, वास्तव भगवान को नहीं पूजते। ये चीज को हमको भी कबीर साहब ने कहा कि नहीं कहा। आपने तो काल बताया और सर ने भी बताया कि काल है, तो फिर दयाल कौन है? देखिए दयाल, देखिए काल तक, ये काल तक सीमित हो गए, लेकिन उसके आगे तो बहुत बड़ा रोड है, बहुत आगे जाना है। वो जो परम पिता है, भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है। यदि कोई बुराई पे चल रहा है तो वो बुराई रास्ते से उसको निकाल के सच्चाई पे लाए, एक वो भगवान का काम होता है। और ये जो काल सदाशिव, ये ओंकार है, ये तो क्या आए दिन यहाँ किसी का बाप मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी की माँ मर रही है, तो ये क्या है, ये काल का जाल है यहाँ। तो यहाँ दुख है। कबीर साहिब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के महानायक है, उनकी भक्ति करना पड़ेगी और इस यहाँ से छुटकारा मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। और उसी भक्ति को अभी संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उनको कबीर साहिब का ही रूप मानते हैं हम, और वो भगवान ही है। उनकी भक्ति कीजिए, उनसे मंत्र जाप लीजिए और आपका कल्याण कराइए।